नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू टीच मिनट। आज के इस विषय में हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य। हमारी सीरीज चल रही है वैदिक साहित्य में। पीछे भी मैंने पार्ट डाले हैं, आप वो भी देखें। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ऋक संहिता का अथवा ऋग्वेद। इसको ऋक संहिता भी कहते हैं और ऋग्वेद भी कहते हैं। तो ये हमारी क्लास रहेगी। शुरू करते हैं। देखिए, संहिता किसको कहते हैं? चार प्रकार की संहिता होती है। चतस्रः संहिता, चार संहिता होती है। जैसे ऋक संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद। ये चार संहिताएं होती है। क्लियर है? ऋक संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता, इनको कहते हैं चतस्र संहिता। ये चार संहिता होती है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे ऋक संहिता। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऋक संहिता। ठीक है? तो देखिए, ये जो ऋक है, इस ऋक का अर्थ क्या है? ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप ध्यान दें, ऋक का अर्थ है स्तुति परक मंत्र। जिसमें क्या हो, स्तुति परक मंत्र है, उसको कहते हैं ऋक। ठीक है? इस ऋक का निर्वचन क्या है? तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है। ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक। ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक, उसको क्या कहते हैं? ऋक कहते हैं। अरे भाई, जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है, उन मंत्रों को हम क्या कहते हैं? ऋक कहते हैं। है ना? यानी कि जिस वेद में देवताओं के स्तुति परक मंत्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। वो क्या है? ऋक संहिता है। ऋक का अर्थ होता है स्तुति परक मंत्र। स्तुति परक मंत्र, जिसका निर्वचन है ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक। तो ये याद रखना है आपको। तो ऋक का अर्थ होता है स्तुति परक मंत्र। जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है, उन मंत्रों को क्या कहते हैं? ऋक कहते हैं। या जिस वेद में देवताओं की स्तुति परक मंत्र होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। अभी ऋक संहिता क्या है? तो ऐसे स्तुति परक मंत्र जिसमें हो, यानी ऐसा स्तुति परक मंत्रों का जो संकलन होता है, उस संकलन को हम क्या कहते हैं? संहिता कहती है। जिसमें क्या हो, ये जो यानी ऋक क्या है? ऋक है स्तुति परक मंत्र। और जिन स्तुति परक मंत्रों का जिसमें संकलन होता हो, है ना, उसको कहते हैं संहिता, ऋक संहिता। तो स्तुति परक मंत्रों का संकलन है इसमें, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऋक संहिता कहते हैं। ठीक है? अब आगे देखिए, यानी ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं, अर्थात जो मंत्र हैं, ऋग्वेद की ऋचाओं के परिभाषिक शब्द को क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। ये ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है? ऋग्वेद की ऋचाओं के परिभाषिक शब्द को क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। क्लियर है? ये जो शस्त्र है, इसकी डेफिनेशन क्या है? यहां पर लिखा है अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति शस्त्रम। ये ध्यान रखना है आपको, है ना? अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति शस्त्रम। ठीक है? यानी कि जो गान रहित, जिसमें गान नहीं होते, ऐसे देव स्तुति परक जो मंत्र हैं, उनको क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति शस्त्रम। अब हम थोड़े से देखेंगे ऋग्वेद की दार्शनिक व्याख्या। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद भूलोक है। ध्यान देना, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद भूलोक है। उत्पत्ति अग्नि से है, इसीलिए ऋग्वेद क्या है? अग्नि प्रधान देवता है। क्योंकि इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? अग्नि से, इसलिए ऋग्वेद क्या है? अग्नि प्रधान देवता है। ध्यान रखना, ऋग्वेद क्या है? अग्नि प्रधान देवता है। ऋग्वेद क्या है? वाक तत्व है। ध्यान देना, ये मैं आपको ट्रिक से सारे बता दूंगा। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद वाक तत्व है। तो ध्यान देना, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद भूलोक है, अग्नि से उत्पत्ति है, इसलिए ऋग्वेद क्या है? अग्नि प्रधान देवता है। और ऋग्वेद की ऋचाओं के जो परिभाषिक जो शब्द है, उसको हम क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। और यहाँ इसकी ये डेफिनेशन दी हुई है ना? जिसमें गान रही देव स्तुति परक मंत्र हो, उसको क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। ठीक है? आगे देखिए, मैंने कहा, यहाँ पर आपने पीछे देखा कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? वाक तत्व है। वैसे ही आपको यहाँ बता देता हूँ, ऋग्वेद क्या है? वाक तत्व है। यजुर्वेद क्या है? मनस तत्व है। और सामवेद क्या है? प्राण तत्व है। ठीक है? इसके लिए आप ट्रिक याद रखना, वाणी मन पानी मांगता है। वाणी मन पानी मांगता है। तो यहां पर देखिए,
वाणी से अर्थात वाक किसका हो गया? ऋग्वेद का। मन किसका हो गया? यजुर्वेद का हो गया। प्राणी, पाणी से मतलब यहाँ है प्राण से, ये किसका हो गया? सामवेद का। तो वाणी मन पानी मांगता है। ऋग्वेद का वाक तत्व है, यजुर्वेद का मनस तत्व है, सामवेद का प्राण तत्व है। क्लियर है? तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद वाक तत्व है। अब ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है उसको हम कहते हैं होता। देखिए मैंने चारों वेदों के ऋत्विक बताए हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे पीछे के टॉपिक देखें, पीछे की क्लासेस देखें, उसमें मैंने ये सब बता रखे हैं, ट्रिक से बताए हैं। वैदिक साहित्य के जितने भी देवता हैं वो भी मैंने ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया क्योंकि हम ऋग संहिता पढ़ रहे हैं, इसलिए ऋग्वेद का ऋत्विक क्या है? होता है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। और ये सब मैंने जितने भी वेद हैं, सब वेदों के उपवेद मैंने ट्रिक के माध्यम से बता रखे हैं। नहीं देखा तो क्लास ज़रूर देखें। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो मुख्याचार्य है वो कौन है? पैल है। और चारों मुख्याचार्य मैंने ट्रिक के माध्यम से बता रखे हैं, कहीं भी आपको कंफ्यूज वाली दिक्कत नहीं है। पीछे की क्लासेस आप देखें। तो ऋग्वेद का मुख्याचार्य कौन है? पैल है। ऋग्वेद के पदपाठकार कौन है? ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना ऋग्वेद के पदपाठकार कौन है? साकल्य ऋषि हैं। वैसे मैंने छोटी सी क्लास डाल डाल रखी है वेदों के पदपाठकार की। जैसे ऋग्वेद के साकल्य ऋषि हैं, इनकी साकल शाखा थी। शुक्ल यजुर्वेद के पदपाठकार भी साकल्य ऋषि हैं। कृष्ण यजुर्वेद की जो तैत्तिरीय संहिता है उसके पदपाठकार हैं आत्रेय अथवा आर्षि ऋषि। और सामवेद के पदपाठकार हैं गार्गी ऋषि, है ना। ये क्लास दे रखी है, वैसे आप ध्यान दे लेना, छोटी सी क्लास है। तो ऋग्वेद का ऋत्विक क्या है? इनको क्लियर करते हैं। ऋग्वेद का ऋत्विक है होता। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का मुख्य आचार्य है पैल। और ऋग्वेद के पदपाठकार कौन है? साकल्य ऋषि। अब देखिए ऋग्वेद का महत्व देखते हैं। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है अभी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। ध्यान देना। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त। प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त है सबसे पहले। और वो भी क्या है? प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। यानी इसमें 10 मंडल है, उसमें से जो प्रथम मंडल है उसका प्रथम सूक्त कौन सा है? वो है अग्नि सूक्त। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है संज्ञान सूक्त। यानी 10वें मंडल का 191वां जो सूक्त है वो कौन सा है? वो है संज्ञान सूक्त है। ठीक है, वो कौन सा है? संज्ञान सूक्त है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथम सूक्त कौन सा है? प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त। अंतिम सूक्त है संज्ञान सूक्त, है ना। अब चारों यानी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में जो विशालकाय वेद है, सबसे बड़ा जो वेद है वो कौन सा है? वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे विशालकाय वेद है। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी ऋग्वेद है। यानी अब आप ध्यान देना कि विश्व का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। ये ऋग्वेद का महत्व है। ऋग्वेद यानी मैंने कहा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। तो यहाँ पर लिखा है ऋग्वेद का 2 से 9 तक के जो मंडल है वो क्या है? प्राचीन है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऋग्वेद के प्राचीन मंडल कौन से हैं? तो 2 से लेकर के 9 जो मंडल 9 तक जो मंडल हैं वो सबसे क्या है? वो प्राचीन है ना। तो ध्यान देना आपको। ऋग्वेद में शब्द कितने हैं? पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 1,53,826 क्या है? ऋग्वेद में शब्द हैं। वैसे ही ऋग्वेद में अक्षर कितने हैं? तो ऋग्वेद में अक्षर है भैया 4,32,000 अक्षर हैं। ध्यान रखना है। ऋग्वेद में शब्द कितने हैं? 1,53,826 हैं। और ऋग्वेद में अक्षर कितने हैं? 4,32,000 क्या हैं? अक्षर हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की शाखाएं इंपॉर्टेंट हैं। ऋग्वेद की कौन सी शाखाएं हैं? कितनी शाखाएं हैं? तो आपने पतंजलि का जो महाभाष्य पढ़ा है, पतंजलि कृत महाभाष्य है ना। उस पतंजलि कृत जो महाभाष्य है, उस महाभाष्य में आपने पढ़ा होगी 84 आहनिक है। 84 आहनिक में सबसे पहला आहनिक है पसपसाहनिकम। ठीक है, यानी उसकी जो प्रस्तावना या जो भूमिका है उसमें पतंजलि ने, यानी कि पतंजलि जी का जो महाभाष्य है उसमें पतंजलि जी ने ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है या उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पतंजलि कृत महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। वहां पर ये लाइन दी हुई है, एक विंशतिदा बाहवृच्यम, है ना। ये महाभाष्य के प्रथम आहनिक में यानी प्रस्तावना या भूमिका में हमें ये मिलता है। तो ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है पतंजलि जी ने अपने महाभाष्य में, एक विंशतिदा भावृच्यम। वैसे ही जो सौनक ऋषि हैं, सौनक ऋषि ने ऋग्वेद की 5 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है अभी? 5 शाखाओं का उल्लेख किया है। किसने किया है? सौनक ऋषि ने किया है। और किसमें किया है?
इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है चरण व्यूह है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चरण व्यूह किसकी है? चरण व्यूह है शौनक की। शौनक ने अपनी पुस्तक जो चरण व्यूह है, उस चरण व्यूह में ऋग्वेद की 5 शाखाओं का उल्लेख किया है और महाभाष्य में पतंजलि जी ने ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है। ठीक है? आपको ये 5 शाखाएँ बिल्कुल याद नहीं रखनी है, मतलब इम्पोर्टेंट है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है, मतलब याद तो करनी है लेकिन आसानी से हो जाएगी। हाँ, आसा माँ सावा कैसा है, ये ट्रिक है, ध्यान देना। एक बार और पढ़िए आप इसको, आसा माँ सावा कैसा है। तो 5 शाखाएँ कौन-कौन सी हो गई? आ से हो गई आपकी आस्वालायन, सा से आपकी हो गई सांख्यायन, ठीक है? मा से आपकी हो गई मांडुकायन और सावा कैसा है? सा से आपकी हो गई आपकी साकल और वा से आपकी हो गई वास्कल। क्लियर है? तो भैया आस्वालायन, सांख्यायन, मांडुकायन, साकल और वास्कल, ये ऋग्वेद की 5 शाखाएँ हैं, ध्यान देना है आपको। इसके लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है बस। आसा, मा, सावा कैसा है? आस्वालायन, सांख्यायन, मांडुकायन, साकल और वास्कल, ये 5 शाखाएँ किसकी हैं? ऋग्वेद की हैं। ये किसने कहा है? शौनक ऋषि ने ऋग्वेद की 5 शाखाओं का उल्लेख किया और किसमें किया है? इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है चरण व्यूह। तो आपको ये नाम भी याद रखना है, शौनक ऋषि की पुस्तक का चरण व्यूह है, उसमें उन्होंने ऋग्वेद की 5 शाखाओं का उल्लेख किया है या हमें उल्लेख मिलता है। आगे बढ़िए। वर्तमान में यानी हमने जो 5 शाखाएँ पढ़ी हैं, आस्वालायन, शाखायन, मांडुकायन, साकल, वास्कल, वर्तमान में साकल जो शाखा है ऋग्वेद की, वही पूर्ण रूप से उपलब्ध है, ध्यान देना। यानी साकल शाखा ही पूर्ण रूप से क्या है? हमें उपलब्ध होती है। ठीक है? यानी जो साकल शाखा है, उस साकल शाखा को ही हम क्या कहते हैं? साकल संहिता कहते हैं। ठीक है? यानी यूँ समझिए जो साकल संहिता है, उस साकल संहिता को ही क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं, क्योंकि वर्तमान में यही पूर्ण रूप से उपलब्ध है। उसके बाद जो आस्वालायन शाखा है, उस आस्वालायन शाखा के हमें केवल स्रोत सूत्र और गृह्य सूत्र ये 2 ही उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। आस्वालायन जो शाखा है, मैंने कहा ट्रिक याद रखना, आसा माँ सावा कैसा है। तो आस्वालायन जो शाखा है, उस शाखा के हमें केवल स्रोत सूत्र और गृह्य सूत्र ये 2 ही उपलब्ध होते हैं। उसके बाद जो ऋग्वेद की जो सांख्यायन शाखा है, उस सांख्यायन शाखा के हमें ब्राह्मण, आरण्यक, गृह्य सूत्र, श्रोत्र सूत्र इत्यादि क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। केवल ब्राह्मण उपलब्ध होते हैं, आरण्य ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, गृह्य सूत्र हैं और श्रोत्र सूत्र हैं, ये हमें सांख्यायन शाखा के उपलब्ध हैं। और मांडुकायन और वास्कल शाखा जो है वो पूर्ण रूप से अनुपलब्ध है, यानी हमें उपलब्ध नहीं होती है। कौन-कौन सी नहीं होती है? मांडुकायन और ये वास्कल। ये पूर्ण रूप से ही क्या है? ये अनुपलब्ध है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। पूर्ण रूप से उपलब्ध कौन-सी है? तो वो पूर्ण रूप से उपलब्ध आपको बताया कि साकल शाखा ही क्या है? पूर्ण रूप से उपलब्ध होती है। और साकल शाखा को ही हम क्या कहते हैं? साकल संहिता कहते हैं। यानी साकल संहिता को ही क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। और आस्वालन शाखा के हमें केवल श्रोत्र सूत्र और गृह्य सूत्र 2 ही उपलब्ध होते हैं और सांख्यायन शाखा के ब्राह्मण, आरण्य, गृह्य सूत्र और श्रोत्र सूत्र उपलब्ध होते हैं। मांडुकायन और वास्कल जो है वो पूर्ण रूप से अनुपलब्ध हैं। ठीक है? आगे हम देखेंगे ऋग्वेद का कर्म। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है भाई। ऋग्वेद का विभाजन जो है वो 2 कर्मों में हुआ है। 2 कर्म कौन-कौन से हैं? एक तो है अष्टक कर्म और एक है मंडल कर्म। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है, ऋग्वेद का विभाजन जो है वो 2 कर्मों में हुआ है। अनुकर्मणि है और कात्यायन की क्या है? सर्वानुकर्मणि, ये आपको याद रखना है। शौनक की क्या है? अनुकर्मणि है और कात्यायन की क्या है? सर्वानुकर्मणि के अनुसार ऋग्वेद का विभाजन 2 कर्मों में हुआ है। अब 2 कर्म कौन-कौन से हैं? तो ये आपको बताया कि अष्टकर्म और दूसरा है मंडल कर्म। ठीक है? अष्टकर्म में क्या है भैया? 8 अष्टक हैं। ध्यान रखना है आपको, अष्टक कर्म में 8 अष्टक हैं और अध्याय कितने हैं? तो 64 अध्याय हैं, है ना? वर्ग कितने हैं आपसे पूछा जाए तो 2024 वर्ग हैं। मंत्र कितने हैं? 10,580 मंत्र। ये क्या है? ये तो हुई अष्टकर्म की बात। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं मंडल कर्म की। ये है मंडल कर्म, ठीक है? मंडल कर्म में मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं। अनुवाकों की संख्या कितनी है? तो 85 अनुवाक हैं। सूक्त कितने हैं? 1017 सूक्त हैं। तो ध्यान देना, एक बात बताऊँ, यहाँ पर मैंने लिखा है कि यहाँ पर ऋग्वेद में क्या है? 11 खिल और परिशिष्ट के रूप में मिलते हैं हमें। यानी 1017 तो ये हैं, प्लस 11 क्या मिलते हैं? खिल या परिशिष्ट के रूप में मिलते हैं, ठीक है? खिल या परिशिष्ट के रूप में जब 11 मिलते हैं, जब इनको जोड़ेंगे 1017 प्लस 11 तो टोटल 1028 सूक्त हैं। यदि कुल पूछा जाए तो वो आपको 1028 लिखना है, ठीक है? है ना?
और वैसे सुक्त कितने हैं? 1017 हैं और खिल या परिशिष्ट को मिलाने पर कितने हो जाएंगे? 1028 सुक्त, यानी कुल सुक्त कितने हैं? 1028 है। ये तो हुई आपके समझने की बात। तो मंडल कर्म में 10 मंडल हैं, ठीक है। और प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त क्या है? मैंने बताया आपको, अग्नि सूक्त है। अंतिम सूक्त संज्ञान सूक्त 10वें मंडल का। वैसे ही इसमें अनुवाकों की संख्या कितनी है? मंडल कर्म में 85 अनुवाक है। सूक्त 1028 टोटल, 1017 प्लस 11। मंत्र कितने हैं? तो मंत्र वही है 10,580 मंत्र। तो ये इस प्रकार इसका दो प्रकार से विभाजन हुआ है, अष्टक कर्म और मंडल कर्म। क्लियर है? आगे देखिए, हम ऋग्वेद की देखते हैं विशेषता, यानी अष्टक कर्म जो है और यहां पर दिया हुआ है मंडल कर्म। तो अष्टक कर्म क्या है? अष्टक कर्म प्राचीन है, अवैज्ञानिक है और अनऐतिहासिक है। अष्टक कर्म की ये विशेषता है कि वो क्या है? प्राचीन है, अवैज्ञानिक है और अनऐतिहासिक है। जबकि जो मंडल कर्म है, मंडल कर्म क्या है? मंडल कर्म अर्वाचीन है और वैज्ञानिक है और ऐतिहासिक है। यह है मंडल कर्म की विशेषता। तो दोनों की विशेषता आपको ध्यान में रखनी है ना? प्रश्न पूछे जाते हैं। अष्टक कर्म क्या है? प्राचीन है, अवैज्ञानिक है और अनऐतिहासिक है। मंडल कर्म क्या है? अर्वाचीन है, वैज्ञानिक है और ऐतिहासिक है। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहां पर नोट डाल के लिखा हुआ है कि मंडल कर्म का विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपको याद रखना है, साकल्य ऋषि ने किया था। अष्टम मंडल कर्म जो है, मंडल कर्म का सबसे पहले सर्वप्रथम विभाजन जो है वो किसने किया? साकल्य ऋषि ने किया है। ठीक है, ध्यान रखना है। और अष्टक कर्म जो है, उस अष्टक कर्म की अपेक्षा मंडल कर्म का महत्व जो है वो सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा महत्व किसका है? ये जो मंडल कर्म है, इस मंडल कर्म का महत्व सबसे ज्यादा है। और मंडल कर्म का जो विभाजन है, इस मंडल कर्म का विभाजन सर्वप्रथम आपके साकल्य ऋषि जी ने किया था। ठीक है, ये हुई आपके काम की बात। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, आपको ये याद रखने हैं कि मैंने कहा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? सबसे बड़ा मंडल है प्रथम मंडल। ठीक है, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? प्रथम मंडल है। और सबसे छोटा मंडल कौन सा है? तो द्वितीय मंडल जो है, यानी टोटल जो 10 मंडल है उसमें सबसे बड़ा मंडल है प्रथम मंडल, सबसे छोटा मंडल है द्वितीय मंडल, दूसरा जो मंडल है वो सबसे छोटा है। प्रथम मंडल जो है और दशम मंडल, इनके सूक्तों की संख्या कितनी है? समान है। यानी प्रथम मंडल और दशम मंडल के सूक्त जो है, उन सूक्तों की संख्या समान है। प्रथम मंडल में भी 191 सूक्त हैं और दशम मंडल में भी आप देखोगे तो 191 सूक्त हैं। तो प्रथम मंडल और दशम मंडल के सूक्तों की संख्या क्या है? बिल्कुल समान है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद जो आठवां मंडल है, आठवां मंडल में मैंने अभी पीछे बात कही थी आपको, यहां पर देखिए, मैंने कहा, आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। मैंने कहा कि 1017 सूक्त हैं और 11 क्या है? खिल या परिशिष्ट के रूप में। अब ये जो 11 खिल और परिशिष्ट के रूप में है, ये हमें कहां मिलते हैं? ये 8वें मंडल में मिलते हैं, ध्यान रखना। यानी यहां पर लिखा है 8वें मंडल में 11 खिल या परिशिष्ट, अर्थात 49 से लेकर के जो 59 तक जो सूक्त हैं, यानी कि इसमें टोटल कितने मंत्र हैं? 80 मंत्र हैं। तो इसी में क्या हमको मिलते हैं? 11 खिल और परिशिष्ट मिलते हैं। उन्हीं को मिलाकर के टोटल 1028 होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, 2 से लेकर के 7 तक के जो मंडल हैं, 2 से लेकर 7 तक जो मंडल कर्म है, उसको हम क्या कहते हैं? वंश मंडल कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना? तो याद रखना है आपको, 2 से लेकर के 7 तक के मंडल को क्या कहते हैं? वंश मंडल कहते हैं। ठीक है। और प्रथम मंडल और दसम मंडल, पहला मंडल और 10वां मंडल जो है वो क्या है? अर्वाचीन है। और सर्वाधिक अर्वाचीन मंडल कौन सा है? वो 10वां मंडल है, वो सर्वाधिक अर्वाचीन है। वैसे प्रथम मंडल और दसम मंडल क्या है? अर्वाचीन है, लेकिन सर्वाधिक अर्वाचीन मंडल कौन सा है? तो वो 10वां मंडल है। ठीक है, ध्यान रखना, यहां इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, जो नवा मंडल है, नवे मंडल, उस नवे मंडल को हम क्या कहते हैं? सौ मंडल या पवमान मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौ मंडल या पवमान मंडल कहते हैं। मैंने आपको चारों वेदों के आपको ऋत्विक बताए थे, है ना? होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। तो ये जो नवा मंडल है, इस नवम मंडल को क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर? सौमंडल या पवमान मंडल कह रहे हैं, यानी सोमदेव की स्तुतियां है। तो यहां पर आपको ये याद रखना है, ये जो आठवां मंडल है, इस 8वें मंडल को हम क्या कहते हैं? सोम मंडल अथवा पवमान मंडल। तो इसका ऋत्विक भी कौन हो जाएगा? तो इसका ऋत्विक हो जाएगा उद्गाता। बाकी जितने भी मंडल हैं उनका ऋत्विक कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो नवे मंडल का याद रखना है आपको, क्या कहेंगे?
सौमंडल या पवमान मंडल। दूसरी बात, पवमान मंडल का जो ऋत्विक है वो क्या होगा, उद्गाता। और बाकी जितने यानी नवे मंडल को छोड़ करके बाकी जितने भी मंडल हैं उनका ऋत्विक होगा होता। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। होता, मैंने चारों वेदों के चारों ऋत्विक बताए, वो भी ट्रिक के माध्यम से बता रखे हैं, आप क्लास जाकर के देख लेना, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो नवे मंडल को सौमंडल या पवमान मंडल कहते हैं, ध्यान रखना है। और इसका ऋत्विक क्या है, इसका ऋत्विक है होता, सॉरी इसका ऋत्विक कौन है, उद्गाता। बाकी जितने भी मंडल हैं उनके ऋत्विक कौन है, इसका उसका ऋत्विक है होता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नवे मंडल को हम क्या कहते हैं, सौमंडल या पवमान मंडल। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर लिखा है नोट डाल के, ऋग्वेद के नवे मंडल का ऋत्विक क्या है, उद्गाता है। ऋग्वेद के नवे मंडल का ऋत्विक कौन है, उद्गाता है। और नवे मंडल को छोड़कर जितने भी मंडल हैं उन मंडल का ऋत्विक कौन है, होता है। ठीक है। अब आपको हम कुछ बातें करेंगे ऋग्वेद की मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद में 24 मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं हैं। कितनी, 24 मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं हैं ऋग्वेद में। और अथर्ववेद में 5 मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऋग्वेद में 24 मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं हैं, अथर्ववेद में 5 मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं हैं। अब ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में 20 छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने छंदों का प्रयोग हुआ है, 20 छंदों का प्रयोग हुआ है। और सर्वाधिक 7 छंदों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से हैं, एक तो इसमें गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये 7 छंद हैं। इन 7 छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, यहां हम बात कर लेंगे, यहां पर छंद दिए हुए हैं, ठीक है। यहां पर छंद दिए हुए हैं, मैंने कहा 7 छंद हैं, तो याद रखना, गायत्री है, उष्णिक है, अनुष्टुप है, बृहति है, पंक्ति है, त्रिष्टुप है और जगति है। अब ये जो गायत्री छंद है, इस गायत्री में अक्षर कितने हैं, 24 अक्षर हैं। देखो बहुत आपको आसानी से याद रहेंगे, आप पहले पहले इसको पहले पहले अक्षर याद रख लेंगे, गा, उ, अ, ब, प, त्रिज, गाऊ अब बत्रिज, ऐसे करके आप इसको बिठा लीजिए अपने दिमाग में, गाऊ अब बत्रिज यानी कर्म से। तो आपको कभी भी अक्षर अगर पूछे जाएंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देख गायत्री में कितने अक्षर हैं, 24 अक्षर है, ध्यान देना, समझ लेना, गायत्री में 24 अक्षर है। उष्णिक में उष्णिक में कितने, 28, यानी 4 आपको और बढ़ाने तो 28। अनुष्टुप में फिर 28, जैसे उष्णिक में 28 है तो यहाँ पर 4 बढ़ा करके आपको अनुष्टुप में कितने कर देंगे, 32 कर देंगे। बृहति में कितने होंगे, 36, 32 में हम 4 मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 36। पंक्ति में कितने हैं, तो पंक्ति में 40 अक्षर हैं, यानी कि 36 में हमने 4 मिलाया तो 40 हुआ। वैसे त्रिष्टुप में कितने हैं, 44, फिर 4 बढ़ा देंगे, फिर जगती में फिर 4 बढ़ाएंगे तो 48। तो ऐसे आपको कर्म से याद रखना है, तो आपको ठीक रहेगा। आप, मैं कह रहा हूं इन छंदों का पहला पहला नाम आप याद रखें, गाऊ अब पत्रिज, गाऊ अब पत्रिज। तो फिर आपको अक्सर आपको याद रखना है केवल 24, उसके बाद आपको बढ़ा बढ़ा करके लिखना है। तो ये आप कभी भी नहीं भूलोगे, ये याद रखना। गायत्री में 24 है, उष्णिक में 28 है, अनुष्टुप में 32 है, बृहति में 36 है, पंक्ति में 40 है, त्रिष्टुप में 44 है और जगति में कितने हैं, 48 हैं। अब इसमें पाद कितने कितने हैं, तो गायत्री में 3 पाद हैं और उष्णिक में 3 पाद हैं, अनुष्टुप में 4 पाद हैं और बृहति में 4 पाद हैं, पंक्ति में 5 पाद हैं और त्रिष्टुप में 4 हैं, जगति में कितने हैं, 4 हैं। तो 3 3 4 4 5 और 4 4 ऐसे याद रख लेना, 3 3, क्योंकि अगर आप छंद को ऐसे याद रखोगे ना, गाऊ अब पत्रिज, तो अक्सर भी आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा। बाद में भी आप 3 3 4 4 5 4 4 ऐसे याद रख लेना, 3 3 3 3 4 4 5 और 4 4, 3 3 4 4 5 और 4 4, बस हो गया क्लियर। अब यहाँ देखिए ऋग्वेद में मैंने लिखा है यहाँ पर कि ऋग्वेद में 3 छंदों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, सबसे ज्यादा 3 छंदों का प्रयोग हुआ है, त्रिष्टुप, गायत्री और जगति। इन 3 छंदों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद के सूक्तों की। ऋग्वेद में सूक्त कौन कौन से हैं, तो मैंने कहा कि प्रथम सूक्त कौन सा है, अग्नि सूक्त है। और अंतिम सूक्त कौन सा है, अंतिम सूक्त है संज्ञान सूक्त। तो यहां पर आपको ये ट्रिक याद रखनी है, अग्नि इंद्र पुरुहिवाना, अग्नि इंद्र पुरुहिवाना, अग्नि इंद्र पुरुहिवाना, ये ट्रिक आपको याद रखनी है ऋग्वेद के सूक्तों के लिए। अग्नि से आपको करना है अग्नि सूक्त, इंद्र से आपको करना है इंद्र, ये सब ऋग्वेद के सूक्त हैं, है ना। पुरुष से आपको करना है पुरुष, और ही से आपको करना है हिरण्यगर्भ, वा से आपको करना है वाक, ना से आपको करना है नासदीय। तो ये ऋग्वेद के सूक्त हैं, अग्नि इंद्र पुरुहिवाना, अग्नि इंद्र पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक और नासदीय सूक्त, ये किसके हैं, ये ऋग्वेद के सूक्त हैं। अब आपको
ये ट्रिक याद रखनी है। जैसे यहाँ पर पूछे जाते हैं कि अग्नि में कितने मंत्र हैं, अग्नि सूक्त में, इंद्र सूक्त में कितने मंत्र हैं, पुरुष सूक्त में कितने मंत्र हैं, हिरण्यगर्भ सूक्त में कितने मंत्र हैं, वाक सूक्त में कितने मंत्र हैं, नासदीय सूक्त में कितने मंत्र हैं। मंत्रों की संख्या आपको याद रखनी है। तो इसके लिए आप ये ट्रिक याद रखना, IOPJHG, यानी ये आप याद रखोगे अग्नि इंद्र पुरुहि वाना, वैसे ही ये आप ट्रिक याद रखोगे IOPJHG। अब आई कितने पर आता है? 9 पर। तो अग्नि सूक्त है, उस अग्नि सूक्त में कितने मंत्र हैं? 9 मंत्र हैं। इंद्र के लिए आप ओ, तो ओ कितने पर आता है? एबीसीडी में 15 नंबर पर आता है। तो 15 कितने हैं? 15 यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ठीक है। वैसे ही जैसे पुरुष है, पुरुष के लिए आपको याद रखना है पी कितने नंबर पर आएगा? 16 नंबर पर। तो 16 संख्या है ना? 16 मंत्र हैं, 16 ऋचाओं में है पुरुष सूक्तम। फिर जे, तो हिरण्यगर्भ में कितने हैं? 10 हैं। एच से 8, यानी कि 8 पर है वाक, तो 8 मंत्र हैं। नासदीय में कितने मंत्र हो जाएंगे? ये 7 मंत्र हो जाएंगे, जी से 7। तो IOPJHG, बस अग्नि इंद्र पुरुहिवाना IOPJHG, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये होगी आपकी श्लोकों की संख्या इनमें सुक्तों में। ठीक है, IOPJHG, अग्नि में 9, इंद्र में 15, पुरुष में 16, हिरण्यगर्भ में 10, वाक में 8, नासदीय में 7। ठीक है। अब देखिए, अग्नि सूक्त जो है वो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, आपको पता है। इंद्र है वो दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। पुरुष के लिए आप याद रखना 10/90, हिरण्यगर्भ के लिए आप याद रखना 10/121, ये पूछे जाते हैं। वाक के लिए 10/125 और नासदी के लिए 10/129। तो अग्नि 1/1, इंद्र 2/12, पुरुष 10/90, हिरण्यगर्भ 10/121, वाक 10/125, नासदीय 10/129। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद में संवाद सूक्त कि ऋग्वेद में संवाद सूक्त कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आप ये ट्रिक याद रखना, विश्वामित्र यम उर्वशी से शर्मा गया, है ना? गजब ट्रिक। विश्वामित्र यम उर्वशी से शर्मा गया। फिर आपको ये याद रखनी है मनरक, MNRK। तो ये किसके लिए? ये ऋग्वेद के संवाद सूक्त के लिए। यानी आपको यहाँ पता चल जाएगा कि विश्वामित्र नदी में कितने मंत्र हैं, है ना? अभी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे तो ये ट्रिक याद रखोगे, विश्वामित्र यम उर्वशी से शर्मा गया, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये संवाद सूक्त कहाँ का है। तो ऋग्वेद के संवाद सूक्त के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है, विश्वामित्र यम उर्वशी से शर्मा गया। ठीक है। तो विश्वामित्र नदी संवाद, है ना? 3/33, तीसरे मंडल का 33वां सूक्त, विश्वामित्र नदी। तो विश्वामित्र नदी, इसके लिए आप, मैंने कहा कि ये MNRK, यानी मंत्रों के लिए आप ये ट्रिक याद रखेंगे, MNRK, है ना? MNRK। तो M कितने पे है? 13 पे। तो 13 इसमें क्या है? मंत्र हैं। यम में 14 है, पुरुरा उर्वशी में 18 है, और शर्मापणी में 11 है। तो संवाद सूक्त में की बात कर रहे हैं, विश्वामित्र नदी, तो 13 हो गए M, और 3/33 मंडल सूक्त। यमी 14, 10/10 यमी। पुरुरवा उर्वशी 18, 10/95। शर्मापणी 11, 10/108 शर्मापणी। तो ये मंत्रों की संख्या के लिए आप मन रख इतना याद रखेंगे और ये ट्रिक याद रखेंगे, ये तो हो गया आपका काम। बाकी आपको याद रखना है, विश्वामित्र नदी 3/33, यमी 10/10, और पुरुरवा उर्वशी 10/95, शर्मापणी 10/108। क्लियर है? तो ये हो गई आपके ऋग्वेद के संवाद सूक्त। उसके बाद ऋग्वेद के सूक्त और हैं, तो आप ध्यान रखना, ये ट्रिक आप याद रखोगे, वरुण सूर्य उषा पर मरता है, वरुण सूर्य उषा पर मरता है, वरुण सूर्य उषा पर मरता है। ये ट्रिक आप याद रखोगे तो भी आपको पता चल जाएंगे ऋग्वेद के सूक्त। तो वरुण सूक्त है, वरुण, वरुण से मतलब हो गया वरुण, सूर्य से मतलब हो गया सूर्य, उषा से मतलब हो गया उषा, पर का मतलब हो गया पर्जन्य। तो ये क्या है? ये ऋग्वेद के सूक्त हैं। वरुण सूर्य उषा पर मरता है। तो वरुण सूक्त में मंत्रों की संख्या 21 है, सूर्य सूक्त में मंत्र कितने हैं? 7 हैं, उषा में मंत्र कितने हैं? 7 हैं, और पर्जन्य में कितने हैं? 10 हैं। वरुण सूक्त 1/25, सूर्य सूक्त 1/125, वरुण सूक्त 1/25, सूर्य सूक्त 1/125, उषा सूक्त 3/61, पर्जन्य सूक्त है 5/83, 83। तो ये हमारी क्लास थी यहाँ पर ऋग्वेद की, है ना? कुछ तो चीजें जो है वो आपको ट्रिक के माध्यम से याद रहेंगी, और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन्हीं में से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये हमारी ऋग्वेद हो गई। ठीक है, ये कर्म हमारा चलता रहेगा। उसके बाद हम यजु संहिता भी पढ़ेंगे, साम संहिता भी पढ़ेंगे, अथर्व संहिता भी पढ़ेंगे, पूरा वैदिक साहित्य हम कंप्लीट करेंगे। चिंता मास्तु। धन्यवाद, मिलते हैं अगले विषय पर।